My dear student, today we have to discuss new chapter wind and storm. Wind and storm. What is the meaning of wind? Wind means to say when air move. You know, एयर तो हमेशा मूव करती है बट स्पीड ऑफ एयर जब इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा हो जाए नॉर्मल स्पीड से, तो उसको हम बोलते हैं विंड। और विंड की अगर स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, बहुत ज़्यादा कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल, तो उससे स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब तूफान, विंड का मतलब हवा। एक नॉर्मल विंड चल रही है नो प्रॉब्लम, लेकिन विंड की जैसे ही एयर की स्पीड नॉर्मल से ज़्यादा हुई तो उसको हमने बोला विंड। और विंड की स्पीड अगर नॉर्मल से अब नॉर्मल हो गई, बहुत ही ज़्यादा हो गई, जिसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, तो उससे क्या होता है? तूफान होता है। तो ये विंड का रोल क्या है, कैसे तूफान डेवलप हो रहे हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं? हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर, एयर प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे एक नॉर्मल एयर नॉर्मल मूव करती है तो विंड होता है। और विंड की जब मूविंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? तूफान में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे, कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। तो फर्स्टली हम एक एक्टिविटी नॉर्मल करके देखते हैं। हमने ये पेपर लिए हुए हैं, पेपर से ये सारी देखिए हमने ये डिज़ाइंस डेवलप की हुई हैं। अब इस डिज़ाइंस में क्या कह रहे हैं? ये रहा एरोप्लेन, हम घर पे बनाते हैं। अगर नॉर्मल हवा चल रही है तो एरोप्लेन को आप करोगे तो ये ऊपर की तरफ उड़ेगा और फिर नीचे जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं अगर हम कूलिंग फ़ैन में करेंगे, अगर हम कूलिंग फ़ैन को ऑन करेंगे तो इसकी क्या मूवमेंट होगी, आप बताइए। अगर हम कूलिंग फ़ैन को ऑफ़ कर देंगे तो क्या होगी? कूलिंग फ़ैन को ऑन करेंगे तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, थोड़ी ज़्यादा देर तक ये ऊपर रहेगा, फिर नीचे गिरेगा। अगर मैंने ऑफ़ कर दिया तो नेचुरल एयर की स्पीड में ये बहुत ही कम टाइम के लिए मूव करेगा और नीचे गिर जाएगा। तो यानी कि एयर का रोल यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि एक नॉर्मल जो हम क्राफ्टिंग करते हैं, पेपर क्राफ्टिंग से जो हम बनाते हैं, उस पे एयर की मूविंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा यही एयर प्रेशर। ये किसके थ्रू होता है? एयर प्रेशर के थ्रू ये चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर हम क्या बोलते हैं, जो हमारे चारों तरफ एयर का जो ब्लैंकेट है, एयर की जो कवरिंग है हमारे चारों तरफ, वातावरण के चारों तरफ, इन्वायरमेंट के चारों तरफ क्या है? हमारी एयर है। एयर ने इन्वायरमेंट को ढक रखा है, तभी हमारा मतलब हम लिविंग बीइंग जो है सरवाइव कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एयर अगर वर्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी बन रहा होगा, तभी चीज़ें मूव करती हैं। तो एयर में प्रेशर प्रेजेंट है। इस चीज़ के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। हमने एक बैलून लिया और बैलून के अंदर हमने क्या किया? अपने माउथ के थ्रू एयर को एंटर करवाया। तो जैसे ही एयर उसके अंदर गई, बैलून का साइज़ क्या हो गया? चेंज हो गया। अब बैलून का साइज़ चेंज हो गया, अब वही एयर हमने की चेंज हो गया। अब हम अगर उसको ऊपर की तरफ डालते हैं, ऊपर की तरफ थोड़ा खेलने की कोशिश करते हैं, तो बैलून थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो ये क्या है? किसके कारण पॉसिबल है? एयर प्रेशर के कारण। यानी हमें क्या लग रहा है, अगर हमने एयर का प्रेशर डाला तो चीज़ें क्या हुई? ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट का क्या है? साइज चेंज हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है? जब एयर के थ्रू जो प्रेशर लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर। इसका एक और हम एग्जांपल देखते हैं, घर में एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये ग्लास है, प्लास्टिक का हमने ट्रांसपेरेंट गिलास ले रखा है। नॉर्मली लाइट वेट गिलास लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा वाटर करिए, ऊपर से कार्डबोर्ड से इसको ढक दीजिए प्रेशर दे करके थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद आप इसको अपोजिट कर दीजिए, तो क्या होगा? वाटर के रहते हुए भी ये जो है नहीं गिरेगा। इसका मतलब क्या है? ऊपर से तो वाटर का प्रेशर पड़ रहा है और नीचे से एयर का प्रेशर पड़ रहा है, और एयर ने क्या कर रखा है? कार्डबोर्ड को वाटर के जो ग्लास है उसके माउथ से क्लोज कर रखा है और वाटर नहीं गिर रहा है। ये भी एक एग्जांपल है एयर प्रेशर का। थर्ड हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं। ये देखिए, ये वाली, इसमें क्या हम देख रहे हैं? इसमें ये देख रहे हैं, हमने एक प्लास्टिक की बोतल ले ली, उसके कैप पे 2 होल कर दिए, एक में, दोनों में स्ट्रॉ डाल दिया। अब मैंने क्या किया? एक का स्ट्रॉ बहुत बड़ा है, नीचे तक जा रहा है, एक स्ट्रॉ जो है वो छोटा है। अब मैं नीचे से बॉटल को जैसे ही पुश करूँगी, दबाऊँगी, तो आप देखिएगा जो स्ट्रॉ नीचे तक आया हुआ है, यहाँ तक आया हुआ है जो स्ट्रॉ, ये देखिए यहाँ तक, इससे वाटर फटाफट बाहर की तरफ निकलेगा। अब ये साइज़ में छोटा है, यहाँ तक हमारा भी एयर प्रेशर नहीं लगा, इसलिए यहाँ से वाटर की फ्लोइंग
नहीं हो रही है। तो ये मैंने आपको 3 करके एक्टिविटी बताई है वर्बली कि एयर प्रेशर के ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हमारा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एयर प्रेशर तो जो हमने दिया, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर लग रहा है एयर के थ्रू, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके एग्जांपल्स के लिए आप देख सकते हैं, जैसे अब ये हमने ले रखी है कैन। आपने देखा होगा कोको कोला वगैरह की आती है, आप अगर उसे पीते हैं, अगर घर में यूज़ करते हैं, तो ये देखिए ये कैन है। कैन के अंदर आपने क्या किया? हॉट वाटर डाल दिया, गर्म पानी डाल दिया। अब हॉट वाटर डालने के बाद इसकी कैप को आपने क्लोज कर दिया। अंदर गर्म पानी है, बाहर से आपने इसके अंदर कोल्ड वाटर डाला। कोल्ड वाटर डालते ही क्या हुआ? प्रेशर डिसबैलेंस हो गया। अंदर प्रेशर क्या है? गर्म के कारण एयर प्रेशर ज़्यादा है, और ठंड पड़ा, ठंडा मॉलिक्यूल्स पड़े उसके ऊपर, तो क्या हुआ? गर्म ने ठंड के ऊपर अटैक किया, तो क्या हुई? ब्लास्टिंग हुई। यानी एयर प्रेशर क्या है? बैलेंस नहीं हो पाया, मेंटेन नहीं कर पाया अपने आप को, और केन क्या हुआ? ब्रेक हो गया। सेम यही चीज़ होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। समुद्र के अंदर ठंडा होता है और ऊपर से जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो ये अभी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। यही अनबैलेंस जब होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, अंदर और बाहर की तरफ की अनबैलेंसिंग होती है, तो स्टॉर्म, तूफान होते हैं बड़े बड़े समुद्र के अंदर। तो आप चाहे विंड के थ्रू हो, चाहे किसी के भी थ्रू हो। तो अब हम इसमें यही चीज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया है फैक्टर दैट अफेक्टेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इफ़ेक्ट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर मतलब अपना इफेक्ट डालते हैं। एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। एक तो एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा? जब सी लेवल है, सी के लेवल का मीन्स क्या है? उसके बेस जो वाटर से लगा हुआ होता है, वहाँ से लेकर के उसकी जो ऊपर तक की हाइट होती है, उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या है? जहाँ से वाटर है, आपने वाटर के अंदर भी बहुत से माउंटेन टाइप के स्ट्रक्चर देखे होंगे, तो क्या है, जो वाटर से उसकी हाइट को हम मेज़र करते हैं पूरी ऊपर तक का, तो उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और टेम्परेचर, 2 चीज़ का इफेक्ट पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब हम पढ़ेंगे कैसे पढ़ रहा है। एक्सपेंडिंग ऑफ एयर ऑन हीटिंग। आप कह रहे हैं कि अगर मैंने गर्म हवा ली, अगर एयर के ऊपर मैंने हीटिंग का इफेक्ट डाला, तो एयर क्या करेगी? ऊपर की तरफ मूव करेगी। आपको पता है लाइट एयर ऊपर की तरफ मूव करती है और हैवी एयर नीचे की तरफ मूव करती है। यही रीज़न है कि गर्मी के टाइम में क्या होता है बच्चे? जब गर्मी के टाइम में सन की लाइट पड़ती है सी लेवल पे, तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर जैसे ही वेपर में कन्वर्ट होता है लाइट वेट हो जाता है। लाइट वेट होने के बाद उसके आसपास की एयर भी क्या हो जाती है? लाइट वेट हो जाती है, क्योंकि हीट मिल रही होती है, और लाइट एयर ऊपर की तरफ मूव करती है हमेशा। अब ऊपर की तरफ गई, कंडेंस हो गए उसके मॉलिक्यूल्स, क्लाउड फॉर्मेशन हो गई, वो आपस में टकराए, यानी कि वहाँ पे क्या हो गए? ठंडी एयर डेवलप हो गई। जब ठंडी एयर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी, तो वो नीचे की तरफ आने लगेगी। इसीलिए हम कहते हैं ना, बारिश जब होती है तो बारिश अपने साथ ठंड को भी लेकर आती है, ठंडी हवाओं को भी लेकर आती है। यानी वो जो एयर होती हैं वो क्या हो जाती हैं? कोल्ड, और वो नीचे की तरफ आने लगती हैं। अब आप देखिए इफेक्ट क्या पड़ रहा है। अगर इस एक्टिविटी को भी हम करके देखते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि घर में एक बाउल लिया, उसके अंदर गर्म पानी हमने डाल दिया। गर्म पानी डालने के बाद उस गर्म पानी को हमने क्या किया? बॉटल उसके ऊपर रखी एक प्लास्टिक की, और उसके माउथ पे हमने बैलून को क्लोज कर दिया। अब बॉटल का नीचे वाला जो हिस्सा है हमने कट कर दिया है, बेस वाला। अब हमने गर्म पानी में डाला उस बॉटल को और थोड़ा सा पुश किया, तो क्या है? गर्म जो वाटर था उसका वेपर क्या हुआ? ऊपर की तरफ मूव करने लगा, वहाँ लाइट एयर हो गई वहाँ की, और बैलून के अंदर फिल होने लगी, और बैलून का साइज़ क्या है? वो इंक्रीज़ होने लगा। इससे ये पता चलता है कि जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं, और ठंडी जो एयर है वो नीचे की तरफ मूव करती है। ये हम एक्टिविटी के थ्रू अगर समझ लेंगे, तो आगे हमें ये समझने में आसानी हो जाएगी कि स्टॉर्म्स कैसे डेवलप होते हैं। तो आज हमारा इतना ही है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन टॉपिक रिलेटेड टू स्टॉर्म। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।